अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 6। डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ अ लैंडस्केप फ्लावर बेड इन द शेप ऑफ रेगुलर नोनागॉन विथ 5 फुट साइड्स। कि हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो शेप कौन सा है, मतलब पॉलीगॉन कौन सी गिवन है, तो वो है नोनागॉन। नोनागॉन ऐसे शेप को बोलते हैं जिसके 9 साइड हो, या ऐसा शेप जिसमें 9 वर्टिसेस बनता हो तो उसको नोनागॉन बोलते हैं। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो है साइड लेंथ। तो इस केस में जो साइड लेंथ हमें गिवन है वो है 5 फुट, और हमने इस नोनागॉन का फाइंड करना है एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले शेप डिसाइड करना होता है कि शेप क्या होता है, साइड लेंथ क्या है इसको डिसाइड करना होता है, और थर्ड जो चीज़ होती है वो होता है एपोतम। तो इस केस में तो शेप का पता चल गया कि नोनागॉन है, साइड लेंथ भी पता चल गया कि 5 फुट है। तो अब हमें चाहिए जस्ट एपोतम। तो आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो हमें गिवन है इस केस में एक्सरसाइज 10.1, और ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो जो पहली चीज़ है वो शेप के बारे में है, और शेप हमें पता है कि शेप कौन सा है, शेप है नोनागॉन। दूसरी जो चीज़ है वो हमें पता है कि साइड लेंथ इसकी वैल्यू होती है, और ये है 5 फीट या 5 फुट कहते हैं। तो 5 फुट हमारे पास इसकी साइड लेंथ के बने। अब हमें चाहिए एपोतम। तो जब हमारे पास एपोतम अननोन हो तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई कि इसी शेप के अंदर से हमने एक साइड के ऊपर कंस्ट्रक्ट करनी होती है। ये जो हमने लाइन ड्रा कर दी ये 90 कंसीडर कर लेते हैं कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी, और इसको नाम देते हैं डी। ये जो साइड लेंथ 5 गिवन है, तो ये जो ए बी साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस होल को हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये 5 फुट है। ठीक है। अब अगर हम कंसिडर कर ले इसकी इंटरनल लेंथ ये वाली, तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट होता है डी। तो अगर ये टोटल 5 है तो ये हमारे पास 2.5 होगी, ये भी हमारे पास 2.5 होगी। अब जबकि हमने एपोतम फाइंड करना है, तो एपोतम फाइंड करने के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को कंसिडर कर लेंगे, ट्रायंगल ए सी डी, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको कंसिडर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें चाहिए कि हम सी एंगल निकाल लें, और सी जो हमारे पास एंगल होता है ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल जब किसी भी, या इंटरनल एंगल जो है किसी भी पॉलीगॉन का जब निकालना होता है तो उसका फार्मूला ये होता है कि सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 360 से हम डिवाइड करते हैं उस पॉलीगॉन को। अगर वो हमारे पास ऑक्टागॉन है तो फिर 8 से डिवाइड करते हैं, अगर वो हमारे पास नोनागॉन है तो फिर 9 से करते हैं। तो ये नोनागॉन है, 9 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 9 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 40। तो ये जो टोटल एंगल है सी वो 40 आ गया। लेकिन अगर हम ए सी डी कंस्ट्रक्ट करें, मतलब सिर्फ ये वाली जो एंगल है, तो ये हमारे पास होगी 20, और ये हमारे पास होगी 20। हालांकि जो टोटल एंगल ये बनेगा 40। तो अब आ जाते हैं, सेंट्रल एंगल का पता चल गया कि सेंट्रल एंगल हमारे पास टोटल 40 है। और अगर हम ट्रायंगल ए सी डी कंस्ट्रक्ट करें तो इसमें जो सी वाला एंगल है ये हमारे पास होगा 20। तो इसके ऊपर फार्मूला लगा लेते हैं, साइन 20 इज इक्वल टू, अब हम इंटरेस्टेड है कि हम फाइंड करें सबसे पहले ए सी लेंथ, क्योंकि जब हमारे पास ए सी लेंथ फाइंड हो जाएगी तो इसके बाद हम सी डी फाइंड करेंगे,
और असल में सी डी हमने फाइंड करना है, ये सी डी हमारे पास एपोतम है जो कि हमने कैलकुलेट करना है। तो साइन 20 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइप। तो परपेंडिकुलर इस केस में हमारे पास जो है वो सी डी नहीं है, परपेंडिकुलर हमारे पास इस केस में है ए डी, क्योंकि एंगल जो मेंशन है उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। ये तो 90 के सामने है तो ये हाइप आ जाएगा ए सी, ये एंगल के साथ एडजेसेंट वाला साइड है सी डी, तो ये बेस कंसिडर हो जाएगा और एंगल के जो अपोजिट साइड होता है ये परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर इस केस में है ए डी, ये बन जाएगा ए डी डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा हाइप, और हाइप हमारे पास है ए सी। तो यहाँ से अगर हम ए सी को कैलकुलेट करें तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी ए डी डिवाइडेड बाय साइन 20। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए सी इज इक्वल टू ए डी की वैल्यू तो ऑलरेडी नोन है 2.5 है, डिवाइडेड बाय साइन 20 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन बन जाती है 0.34 बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो यहाँ से हमारे पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी 2.5 डिवाइडेड बाय 0.34, ये बन जाएगी 7.35 फीट। तो ये हमने ए सी जो है वो फाइंड कर लिया, लेकिन चूंकि हमें ए सी तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए सी डी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम सी डी की तरफ जाएंगे और जब हम सी डी फाइंड करेंगे तो उसके बाद जाके हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एरिया के लिए चाहिए एपोतम और एपोतम हमारे पास सी डी है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम एपोतम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमने ए सी लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर ली और वो हमारे पास आ गई 7.35 फीट। तो ये लेंथ भी हमें गिवन है और ये लेंथ भी हमने फाइंड आउट कर ली, ये भी फाइंड आउट हो गई और ये भी फाइंड आउट हो गई। तो अब हम सी डी लेंथ जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर हम कास का फार्मूला लगाएं तो हम लिख सकते हैं कास एंगल तो यही 20 आएगा इज इक्वल टू बेस बाय हाइप। तो बेस इस केस में हमारे पास सी डी है और डिवाइडेड बाय हाइप इस केस में हमारे पास ए सी है। तो यहाँ से हम सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं cos 20 मल्टीप्लाई बाय ए सी। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें सी डी इज इक्वल टू, तो जो cos 20 है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0.94 मल्टीप्लाई बाय ए सी की जो वैल्यू है ये 7.35 हमने कैलकुलेट की हुई है। ये जो cos 20 की वैल्यू है ये मैंने बाय यूजिंग कैलकुलेटर निकाली हुई है। तो सी डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.9 फीट। अब ये 6.9 फीट जो सी डी की वैल्यू आ गई तो असल में ये हमारे पास एपोतम की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो क्वेश्चन में हमें साइड लेंथ गिवन था। अब क्वेश्चन की तरफ वापस चले जाते हैं और साइड लेंथ था 5 फुट। अब क्वेश्चन में हमें साइड था नौनेगान। तो नौनेगान ऐसे शेप को बोलते हैं जिसके 9 साइड हो। तो n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 9 और एपोतम हमने कैलकुलेट किया, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इस केस में 6.9 फीट या फुट। ठीक है, अब हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया का जो फार्मूला है वो होता है 1/2 a मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय s। ये फार्मूला होता है एरिया का। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू जो है वो 6.9 है, एपोतम जो हमने अभी कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू 9 है क्योंकि 9 साइडेड शेप है, और a की जो वैल्यू है वो तो हमने पुट कर ली, s की वैल्यू हमारे पास है 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6.9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करने के बाद तो आंसर जो है वो आ जाता है 155 फीट स्क्वायर। क्योंकि एरिया है और जो यूनिट था वो फुट में था तो एरिया फीट स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो एरिया हमारे पास था ये था अप्रॉक्सीमेट एरिया, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं
क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट एरिया आ गया। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आखिर में मैं इसको एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लेता हूँ ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ये क्वेश्चन था कि एक 9 साइडेड शेप है नोनेगान, उसकी साइड लेंथ 5 फीट है, आप उसकी एरिया फाइंड करें। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है कि शेप कौन सी साइड है वो तो ऑलरेडी पता चल गया, साइड लेंथ कितनी है वो भी पता चल गया, लेकिन एपोतम जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किसी भी साइड पर वो हमारे पास अननोन थी। तो जब भी हमारे पास या साइड लेंथ अननोन हो या एपोतम अननोन हो तो हम इसी शेप में से एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करके। ये इस नोनेगान का कोई भी साइड है ए बी, उसके ऊपर हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। तो ये जो हमने लाइन ड्रा किया इसको हम कंसिडर करते हैं कि दिस इज़ एपोतम। अब सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें हमने इस ट्रायंगल जो हमारे पास बनी है ए बी सी, इसकी जो सी एंगल है ये कैलकुलेट करना होता है, और सी जो एंगल है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। तो जब हम सेंट्रल एंगल निकालते हैं तो उसके लिए फार्मूला ये होता है कि 360 से हम उस शेप को डिवाइड करते हैं। अगर वो शेप 9 साइडेड शेप हो तो 9 से डिवाइड करना होता है, अगर वो 8 साइडेड शेप हो तो 8 से डिवाइड करना होता है। सिमिलरली पेंटागान हो तो 5 से, हेक्सागान हो तो 6 से, हेप्टागान हो तो 7 से। तो ये नोनेगान है तो इस वजह से ये 9 से डिवाइड हो गया, और जो सेंट्रल एंगल बन गया वो 40 आ गया। अब 40 ये ओवरऑल एंगल आ गया। अगर हम जस्ट इस एंगल को देखेंगे, 2 ट्रायंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होगी, ACD और DCB, 2 ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, DCB और ACD। लेकिन अगर हम ट्रायंगल ACD की सी एंगल को देखेंगे तो ये 20 होगा, और ये जो एंगल है ये भी 20 होगा, क्योंकि ये जो CD लाइन है ये AB को बिल्कुल मिड में डिवाइड कर रहा है। 2.5 लेंथ ये होगी, 2.5 ये होगी, और ये जो टोटल है ये 5 फीट है। जब हमने ये काम कर लिया, जिस भी पार्ट में हमारे पास एपोतम अननोन हो तो उसमें हम सेम यही मेथडोलॉजी अप्लाई करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं ट्रायंगल की तरफ। ट्रायंगल ACD कंसीडर करके इसमें साइन का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हर पार्ट में साइन का फार्मूला इसलिए लगाएंगे ताकि हमारे पास AC जो लेंथ है वो फाइंड हो जाए। तो साइन 20 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइप। परपेंडिकुलर इस केस में AD है, हाइप इस केस में AC है। तो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद साइन 20 को कैलकुलेटर से निकालने के बाद इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करने के बाद AC की वैल्यू हमारे पास 7.35 फीट आ गई। तो अब हम चलेंगे कास का फार्मूला लगा के और हम CD लेंथ फाइंड करेंगे। हमें चाहिए असल में CD, लेकिन CD से पहले हम AC फाइंड करेंगे तो तब हमारे पास CD फाइंड आउट हो जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं CD की तरफ। तो हमने कास का फार्मूला लगा लिया, कास 20 इज इक्वल टू बेस बाय हाइप, बेस CD है और हाइप हमारे पास AC है। तो यहाँ से हम CD की फाइंड आउट कर लेंगे, कास 20 मल्टीप्लाई बाय AC, और कास 20 की वैल्यू 0.94 पुट करके तो CD की लेंथ 6.9 फीट आ जाएगी। तो S की भी आ गया, N की भी आ गया, और A की वैल्यू भी CD जो है ये असल में A की वैल्यू है। तो जब ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगे तो हम एरिया के फार्मूले में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो इसके साथ नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।